अनु आंटी आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए वो है मोबाइल, जिससे हर घर परेशान है। बड़े परेशान हैं, छोटे परेशान हैं, उसके बिना भी गुजारा नहीं है, उसके साथ भी गुजारा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, हम सब बड़े तो जानते हैं कि इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, लेकिन बड़ों के आगे एक रोज़ी रोटी कमाने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे जो अभी हमारा अपना भविष्य क्रिएट ही कर रहे हैं, उनकी भी ये आदतें पड़ गई हैं। उनकी मोबाइल की आदत हम कैसे छुड़ाएं? आप इतना कह सकते हैं कि मोबाइल हर घर के कलेश का कारण बन गया है। सुख शांति जो है सब छीन चुकी है, बड़ों की भी छोटों की भी। बड़ों को ये पता नहीं चलता कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। ज़रूरत है तो भी देख रहे हैं, नहीं है ज़रूरत तो भी देख रहे हैं। परिवार से बिल्कुल अलग हो चुके हैं सब लोग, और उससे जो है घर की लेडीज़ जो है बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि सारा दिन तो बच्चों को मोबाइल चाहिए। शाम को आके हस्बैंड अपने मोबाइल मुँह हाथ धोते हैं, चाय पीते हैं और अपना मोबाइल लैपटॉप सब लेके बैठ जाते हैं। तो इसको कैसे छुड़ाया जाए? कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, हम अपने बच्चों को छुटकारा दिलवा सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि शायद वो हमारे जीवन में कोई हेल्प कर सके, जो मैं आपको बताऊंगी शायद। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, हर काम मोबाइल से ही होता है। ठीक है, हमने जॉब करनी है, हमने जाना आना है, हमने सब जो बड़े हैं उन सबको ये मोबाइल बहुत ज़रूरी है, उसके बिना गुजारा नहीं। लेकिन आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि इसका आपकी सेहत पे, आपके सिर पे, आपकी आँखों पे क्या असर आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आप ऑफिस में जा रहे हैं तब आप लेके जाइए। वहाँ से आते ही मुँह हाथ धो के सबसे पहले अपने चाय वगैरह पी के अपने बीवी बच्चों का हाल चाल पूछो, अपने बच्चों के साथ खेलो, टाइम बिताओ। क्योंकि अगर वो ड्यूटी है तो ये भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। क्योंकि जिसके लिए आप कमा रहे हैं वो परिवार ही अगर खुश नहीं है तो मैं नहीं समझती कि ये कमाई है। उससे तो फिर वो हमारे अनपढ़ गंवार अच्छे, कम से कम सारे परिवार के साथ बैठते तो हैं, बात तो करते हैं, एक साथ बैठ के खाना तो खाते हैं। यहाँ पे तो कुछ सिवाय पैसे के और कुछ नज़र ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा पैसा भी नहीं आता कि कुबेर का धन हमें अर्न कर रहे हैं हम लोग। तो आप थोड़ा सा अपने जीवन की तरफ ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा अपने परिवार की तरफ ध्यान दीजिए कि इससे हमें आदत कैसे छुड़ानी है। कैसे छुड़ाएंगे? आप आओ, मुँह हाथ धो, चाय पियो, 2-3 घंटे अपने परिवार के साथ बिताओ। फिर अगर काम है तो थोड़ा बहुत कर लो। फिर अगर आप ही नहीं उठाएंगे मोबाइल तो घर में आने के बाद तो बच्चे भी, मुझे नहीं लगता, अगर आप उनको टाइम दे रहे हैं, माँ बाप टाइम दे रहे हैं और आप बाहर घुमाने ले जा रहे हैं, तो फिर शायद बच्चों का ध्यान मोबाइल की तरफ जाए। मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, हम खुद भी मोबाइल उठा के बैठ जा रहे हैं और चाय पीते पीते मोबाइल देख रहे हैं, खाना खाते खाते मोबाइल हाथ में है हमारे। आपने कभी सोचा है कि इस चीज़ का असर आपके ऊपर तो आ ही रहा है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर कितना आ रहा है? वो छूट जवाब देते हैं, पापा भी तो देखते हैं, मम्मी भी तो देखती है, तब हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। क्योंकि हम इतने छोटे बच्चों को समझा नहीं सकते, वो तो वही करता है जो देखता है, और वही करना उसका जायज़ भी है। अगर हम अच्छी बातें करेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे काम करेंगे, अगर हम गलत बात करेंगे तो हमारे बच्चे गलत काम करेंगे। तो मोबाइल को दूसरा छुड़ाने का तरीका ये है कि आप उसको बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ ला के दीजिए। और सुबह के टाइम तो वो स्कूल जाते हैं, मैं मानती हूँ आजकल लॉकडाउन की वजह से
बच्चा जो है बहुत ज़्यादा घर में कैद होकर रह गया, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अच्छे अच्छे टॉय ला के दो जिससे वो बिज़ी रहें। ड्राइंग ला के दो, ड्राइंग बुक ला के दो, कलर्स ला के दो, और म्यूज़िक सिस्टम से उसका दिल बहलाओ। अच्छा अच्छा खाना बना के दो। मेरे ख्याल अगर हम अपने बच्चे का ध्यान इन सारी बातों की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो बच्चे का ध्यान जो है मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा। अगर पूरे दिन में थोड़ा बहुत जाता भी है तो मेरे ख्याल से वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बच्चा मोबाइल से कुछ तो सीखता ही है। आपने ये देखा होगा, जब वो गेम देखता है तो ठीक वही सारी बातें करता है। अगर वो उसमें ABCD पढ़ रहा है तो हम जितना सिखाएंगे वो नहीं सीखेगा, लेकिन अगर हम टीवी में दिखा दें यही चीज़ें, हम टीवी में ये सारा कुछ लगा दें, तो मेरे ख्याल से तो बच्चे मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं देंगे। दूसरा ये वाला सलूशन है। तीसरा, आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उन्हें बुला के आप सारे बच्चों को इकट्ठा करके थोड़ी देर के लिए खेलें और बच्चों को खिलाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दें। मतलब अपना पूरा टाइम बजाय इधर उधर लगाने के अगर हम बच्चों की तरफ देते हैं और बच्चों को इसके साइड इफ़ेक्ट बताते हैं तो वो ज़रूर समझेगा। और तीसरा एक ये भी आप कर सकते हैं कि उनके मन में एक ऐसा डर बिठा दें कि बच्चे जो है मोबाइल की तरफ देखें भी ना। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों के दूध की बोतल कैसे छुड़ाएं, बहुत अच्छा तरीका था। ऐसे ही मोबाइल भी हम छुड़ा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम अपने बच्चों को अपना पूरा टाइम दें, घुमाने ले जाएं, उनको बुक में पढ़ाते रहें, उनको टीवी में अच्छे अच्छे चैनल लगा के दें और खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब ज़्यादा बिज़ी रखें। अगर हम ये सब करते हैं तो बच्चा जो है काफ़ी हद तक मोबाइल छोड़ देगा। आपने कभी देखा है शाम के टाइम जब आप पार्क लेके जाते हैं, बच्चे के चेहरे पे एक अलग सी खुशी होती है। उन्हें पता है कि हम अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं और वहाँ जाके झूले झूलते हैं, खेलते हैं। क्योंकि ये 2-3 घंटे भी अगर हम बच्चों को मोबाइल से हट के पार्क में ले जाके या साइड में कहीं भी घुमा के अपना टाइम दे देते हैं तो बच्चों का जो है मोबाइल की आदत छूट जाएगी। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि अगर हम कोशिश करें तो ना छूटे। और जो बड़े हैं उनके लिए मोबाइल कैसे छुड़ाएं हम, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि घर की औरत पिस के रह जाती है, उसको अपने लिए तो कोई टाइम मिलता नहीं है। वो इन दोनों को देख देख के ही किलसती रहती है और सारा गुस्सा अपने पति पे या बच्चों पे उतारती है। लेकिन ये गलत है। हमें, क्योंकि वो हमारे घर का मेंबर है, गृहिणी जो है हमारे घर का मेन मेंबर है। अगर वो सारा दिन काम करती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है शाम के टाइम पे आके बच्चों को साथ लेके, पति को साथ लेके या पति हम दोनों को साथ लेके एक राउंड कटाए, थोड़ा बहुत खा पी के आ जाए। बस इतनी चीज़ें ही घर गृहस्थी में सुख शांति देती हैं। पर यह है कि देखो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़ों का समझाना उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। उन्हें ये लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी पता है हमने क्या करना है। अगर हम टोका टाकी करते हैं तो उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब तक माँ बाप बैठे होते हैं, जैसे वो माँ बाप अपने बच्चों का भला बुरा चाहते हैं, ऐसे जो माँ बाप बैठे होते हैं वो भी अपने बच्चों का बहुत भला चाहते हैं। तो इसलिए बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर घर में सुख शांति रखनी है, बड़े हर वक्त टोका टाकी करते रहेंगे तो बच्चे एक दिन जवाब देना सीख जाएंगे। तो उससे बेटर है 1-2 बार समझा के कि बेटा इसमें आपकी भलाई है, इसमें आपके बच्चों की भलाई है, तो आप प्लीज़ इस तरफ ध्यान दीजिए। तो अगर हम ऐसी बातें करते हैं और अपने बच्चों को दादा दादी के साथ, जो बच्चे बहुत खुश रहते हैं, अगर हम खुश रखना चाहते हैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से हमें देना चाहिए। तो जितने हमारे शरीर के अंदर हिम्मत है हमें अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए या मेरी ये सलाह पसंद आए तो आप ज़रूर एक बारी ट्राई करना। और जाते जाते मैं आपको एक बारी ज़रूर कहूँगी कि जैसे आजकल कोविड चल रहा है, सब बच्चे घर में कैद हैं और क्या कहते हैं, एक बहुत ही दुख वाला माहौल है, चारों तरफ बहुत दुख वाला माहौल है। इस बार जो कोरोना आया है वो बहुत ही विपदा लेके आया है, बहुत ही दुख लेके आया है। एक अच्छे खासे घर को तोड़ता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा आज क्या है कल क्या है। तो जितना टाइम बीत जाए अच्छे से अच्छा अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ ज़रूर बिताएं और इन छोटी छोटी अनमोल बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। जब चीज़ हाथ से निकल जाती है तब कुछ हाथ नहीं आता, तब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि अपने छोटे से परिवार को संजो के रखें और ध्यान रखें, अपना भी अपने परिवार का भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरफ ज़रूर ध्यान देना। मैं इन छोटे छोटे बातों को आपको बताती हूँ, पता नहीं आपको अच्छी लगती हैं या नहीं, लेकिन मेरी इन बातों का बहुत मायने रखती हैं ये बातें। अगर आप इन बातों की तरफ ध्यान देंगे तो आपका परिवार, हम सब का परिवार बहुत सुखी रहेगा। जीते जी जितनी खुशियाँ बटोर सकते हैं हम बटोर लें। जाने के बाद तो कुछ मिलना नहीं, जाने के बाद तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो एक बार फिर आपको अनु आंटी आइडिया में स्वागत है। आप में छोटी छोटी बातों पर ज़रूर ध्यान रखना। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद।